कॉलेज के दिनों में एक कहानी मुझे मजाक में सुनाई जाती थी कि एक बार कम्युनिस्टों के नेता ने अपने कॉमरेड साथियों से पूछा कि अगर तुम्हारे पास 1 एकड़ जमीन है तो क्या तुम आधी बांट दोगे। सारे कॉमरेड्स ने हाँ कहा। फिर पूछा कि अगर तुम्हारे पास 2 घर हैं तो क्या एक घर गरीबों को दे दोगे। सारे कॉमरेड्स ने फिर हाँ में जवाब दिया। इसी तरह कुछ भी देने की बात होती तो हर बात में कॉमरेड्स हाँ कहते। आखिर में बात पहुंची भैया बीड़ी शेयर करने पर। नेता बोले कि अगर तुम्हारे पास मान लो 5 बीड़ी है तो क्या तुम उसमें भी शेयर करोगे। सारे कॉमरेड्स इस पर भड़क गए। इनकलाब और लाल सलाम के नारे गूंजने लगे। एक स्वर में सारे कॉमरेड्स बोले कि नहीं भैया, बीड़ी तो शेयर नहीं करेंगे। नेता ने पूछा कि तुमने जमीन जायदाद शेयर करने को तुरंत हाँ बोल दी, लेकिन बीड़ी पर भड़क गए। तो कॉमरेड्स ने बताया कि जमीन जायदाद तो हमारे पास है ही नहीं, तो उसे साझा करने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन भैया बीड़ी हमारे पास है, इसलिए उसे शेयर नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही काम बिहार के कॉमरेड्स यानी आरजेडी कांग्रेस ने किया है। इन पार्टियों के महागठबंधन ने 28 अक्टूबर को पटना में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। इस मैनिफेस्टो में चांद तारे फूल शबनम सब वादे कर दिए गए, लेकिन जितने प्रॉमिस किए क्या उतना पैसा भी है? और अगर मान लो पैसा आ भी जाए तो राज्य का क्या हाल होगा। बिहार में रोजगार पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए महागठबंधन के वादों में सबसे बड़ा वादा नौकरी का है। घोषणा पत्र में लिखा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार राज्य में हर परिवार में 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। ये नौकरी भी सरकार बनने के 20 महीने में ही दे दी जाएगी। 2023 का बिहार का जातिगत सर्वे बताता है कि राज्य में 2.7 करोड़ परिवार रहते हैं, यानी महागठबंधन बेसिकली 2.7 करोड़ यानी 2.7 करोड़ नौकरियां बांटने वाला है। कुछ रिपोर्ट कहती है कि बिहार में पहले से लगभग 20 लाख लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में 2.5 करोड़ की नौकरी देने का वादा बचता है। तो महागठबंधन की भावी सरकार इन 2.5 करोड़ लोगों को अगर चपरासी भी भर्ती करती है, जिसकी सैलरी बिहार में लगभग 18,000 रुपए से शुरू होती है, तो उसे भी हर महीने 45,000 करोड़ रुपए एडिशनल खर्च करने पड़ेंगे और हर साल लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पैसा कहां से आएगा, ये महागठबंधन ने नहीं बताया। वायदे की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। मैनिफेस्टो कहता है कि बिहार में हर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा को 2,000 रुपए और 3,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। इसका भी एक टेस्ट किया जाए। अब यहां मान लेते हैं कि महागठबंधन की ग्रैंड नौकरी योजना के आधे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी पा जाएंगे और आधे भत्ता लेने के सहारे रहेंगे, तो लगभग 45 लाख लोगों को ही हर महीने 2,000 रुपए देना बिहार सरकार के लिए 900 करोड़ रुपए का बिल तैयार करेगा। साल में यह बिल होगा 10,000 करोड़ के पार। नौकरियों के अलावा एक और वादा है स्वास्थ्य के क्षेत्र का। महागठबंधन ने बोला है कि वो 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा बिहार के गरीब और लोअर मिडिल क्लास के परिवारों को देंगे। तो बिहार में गरीबी से नीचे रहने वाले परिवारों का संख्या है 94 लाख, यानी 94 लाख परिवारों को 25 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। देखते हैं इसका बिल कितना बनता है। केंद्र सरकार की मुफ्त बीमा योजना आयुष्मान भारत से जुड़ा एक शोध बताता है कि 1 साल के भीतर लगभग 47% परिवारों ने उसका लाभ उठाया है। आयुष्मान में औसतन एक क्लेम का साइज था 12,000 रुपए। यही पूरा डेटा महागठबंधन की स्कीम पर अप्लाई कर देते हैं तो बिहार में अगर सिर्फ 94 लाख परिवारों को ही इसका फायदा दिया गया और इसका 47% यानी 44 लाख परिवार इसका लाभ उठाएगा, तो बिल कितना बनेगा। 44 लाख परिवार अगर 12,000 रुपए का क्लेम भी 1 साल में लेंगे तो 5,000 करोड़ का बिल बिहार के माथे आएगा। और यह वादा तब किया गया जब मोदी सरकार पहले से ही हर परिवार को 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा देती है। ऐसे में शायद ये पूरी कवायद बड़ा नंबर दिखाने की है। कहानी इसके आगे बिजली तक जाती है। महागठबंधन के कथित जननायकों ने वादा किया है कि 200 यूनिट फ्री बिजली बिहार में बांटने वाले हैं। इस डेटा को भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। मान लीजिए कि बिहार में ये फ्री बिजली स्कीम केवल 94 लाख गरीब परिवार के लिए ही लाई जाएगी, तो बिल कितना बनेगा। बिहार में डोमेस्टिक बिजली का सबसे निचला रेट है
7 रुपए 42 पैसे, यानी 200 यूनिट का एक महीने का खर्च बनेगा 1484 रुपए, यानी लगभग 1500 रुपए। तो लगभग 94 लाख परिवारों को अगर यही बिजली फ्री में मिले तो बिल बनता है 1400 करोड़ रुपए, और हर साल में यह खर्च होगा लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसके अलावा भी बहुत सारे वादे बिहार में हुए हैं जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट राज्य पर होगा, लेकिन मोटे तौर पर अगर इन्हीं की कॉस्ट जोड़ ली जाए तो ये बनेगा मोटा मोटा 5,80,000 करोड़ रुपए। और जितनी सब्सिडी का वादा हो रहा है वो कोई राजद या कांग्रेस अपनी जेब से थोड़ी देंगे। सरकारी सब्सिडी का मतलब है आपके टैक्स का पैसा ही। सवाल उठता है कि ये खर्च होगा कहां से। बिहार का साल 2025-26 में बजट का साइज था 3,16,000 करोड़ रुपए, यानी महागठबंधन के वादे तो बजट से भी दोगुने हैं। और महागठबंधन के इन कॉमेडी वायदों पर अजीत अंजुम जैसे लिबरल घाटी के पत्रकार तक बिफरे हुए। उन्होंने भी आंकड़ा 9 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। ये पैसा राजद और कांग्रेस सरकार कहां से लाएगी, इसका मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं है। कर्ज भी लेंगे तो कितना लेंगे, यानी ये मैनिफेस्टो डेड ऑन अराइवल है। खैर, ये कांग्रेस और उनके साथियों की पुरानी आदत है कि अनरियलिस्टिक वायदे करो और सत्ता में आने का ट्राई करो। अगर इन सब ट्रिक्स से कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो राज्य का बुरा हाल होता है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं। हाल ही में सीएजी यानी कैग की एक रिपोर्ट ने कर्नाटक की ऐसी ही खटाखट पॉलिटिक्स की सच्चाई हमारे सामने रखी थी। इस कैग रिपोर्ट में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की 5 योजनाओं का ऑडिट था। ये योजनाएं गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्य भाग्य, शक्ति और युवा निधि गारंटी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन गारंटियों के चलते साल 2023-24 में 36,538 करोड़ का खर्च बढ़ गया, जो कर्नाटक के टोटल स्पेंडिंग का 15% था। जहां कर्नाटक में साल 2023-24 में रेवेन्यू सिर्फ लगभग 2% बढ़ा, तो वहीं उसका खर्च 12.5% बढ़ गया। इसके चलते कर्नाटक को 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। कर्नाटक का फिस्कल डेफिसिट भी साल 2022-23 के दौरान 46,623 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2023-24 में 65,500 करोड़ रुपए हो गया। और इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने बाजार से 63,000 करोड़ रुपए उधार लिए, जो पिछले साल किए गए उधार का लगभग 2.5 गुना है। यानी जो कर्नाटक अभी देश का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, उसे खटाखट पॉलिटिक्स ने इकोनॉमिक नाइटमेयर में बदल दिया। आज कर्नाटक से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है क्योंकि वहां सड़क के गड्ढे तक नहीं भरे जा रहे हैं। खटाखट गारंटी पर पैसा खर्च हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। यहां भी सुक्खू सरकार ने सैलरी घटाने तक का फैसला लिया। फ्री बिजली पर वो पहले ही बैकफुट पर आ गए। यानी वायदे करना जितना आसान है उतना ही कठिन है उन्हें पूरा करना। महागठबंधन जब क्राइम और सेफ्टी जैसे मुद्दों पर एनडीए से मात खा रहा है तो ऐसे लुभावने वादे करके सत्ता में आने के चक्कर में ये वायदे कितना इंपैक्ट बिहार इलेक्शन में डालेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी इन पार्टियों की नीयत पर सवाल जरूर उठ गए हैं।